मैम आपका नाम? मोनिका। मोनिका। मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। आपका मीडियम क्या है? मेरा हिंदी मीडियम। तो मैम जैसे कि आपने सुबह का पेपर दिया, तो सुबह मतलब कैसा पेपर गया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने फर्स्ट वाले पेपर में मेरे लगभग 76-77 के अराउंड ऑफ हो गए थे। जी और जीएस फर्स्ट वाला पेपर क्वाइट इजी था। जी। और सी सेट का जैसे हर बार होता है, सी सेट का थोड़ा मतलब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए थे कि जैसे होता है ना कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, या दोनों एक साथ सही है, या उसकी पूर्ण व्याख्या करता है। जस्ट लाइक ऐसे थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया था थोड़ा। तो सुबह आपने बताया सुबह का पेपर काफी इजी था, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से थे? जैसे पीवाईक्यू हुआ, पॉलिटी भी है। मुझे तो एवरेज ही लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सारे क्वेश्चन बैलेंस में थे सारे। जैसे मैं सुबह काफी लोगों से बात करूँ, उनका पीवाई से काफी क्वेश्चन, इस बार 20 क्या अराउंड क्वेश्चन लगभग पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो मैम आपको क्या लगता है, जैसे एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं जो, तो पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। और मतलब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तो मतलब मुझे लगा कि जो पीछे के कॉन्सेप्ट हैं वो भी रिवाइज होते रहते हैं, तो पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है ना? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम एजुकेशन बैकग्राउंड। आपने ग्रेजुएशन? हाँ, मेरा एमएससी है। एमएससी है। तब तो सी सेट में आपको इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। और सी सेट का जैसे आप लास्ट ईयर की अपेक्षा कंपेयर करें, लास्ट ईयर के लोग बोले थे बहुत ज्यादा हार्ड आ गया था, जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे थे वो कह रहे थे उनका भी नहीं हुआ किसी का। मैंने लास्ट ईयर दिया नहीं था, मैंने एक साल का फिर गैप लिया था, एक इसके अटेम्प्ट पहले दिया था जी। मैंने। तो इस साल का सी सेट जैसे आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, पीवाईक्यू भी देखे होंगे, तो कितनी हेल्प हो रहा है आपको? उनसे तो हेल्प होती ही है, क्योंकि मतलब थोड़ा अगर जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो उसमें फॉर्मूले रिवाइज होते रहते हैं। और जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ है उनको पढ़ने की स्पीड बनती रहती है, तो वो तो हेल्प करता ही है। तो जैसे आप अभी पेपर दे के आई हैं, तो आपने मैथ का या रीजनिंग या फिर जो पैराग्राफ बताया कॉम्प्रिहेंशन, आपने ज्यादा किसको सॉल्व किया? मेरे होते रहते हैं। और जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ है उनको पढ़ने की स्पीड बनती रहती है, तो वो तो हेल्प करता ही है। तो जैसे आप अभी पेपर दे के आई हैं, तो आपने मैथ का या रीजनिंग या फिर जो पैराग्राफ बताया कॉम्प्रिहेंशन, आपने ज्यादा किसको सॉल्व किया? मेरी तो स्ट्रेटेजी वही थी कि पहले मुझे कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, फिर उसके बाद मेरा रीजनिंग पे था। और मतलब मेरा बैकग्राउंड में मैथ वाला है, तो मैंने मैथ का भी कर दिया, मतलब मुझे जो सामने दिख रहा था मैं सॉल्व करती जा रही थी, मैंने कुछ स्किप नहीं तो किया। क्या शुरू में जो आपको क्वेश्चन थे वो सब आ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे आ रहे थे। माइनस मार्किंग भी तो होती है। हाँ, होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़े नहीं, छोड़े भी हैं बहुत सारे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने सी सेट? मैंने लगभग 47-48 के अराउंड। जैसा कि आपने बताया कि इस साल का पेपर काफी मतलब जो लास्ट ईयर के अपेक्षा ठीक था, अच्छा था, तो कट ऑफ जाने का कितना चांस है? हाई जाएगी इस बार। हाई जाएगी। कितने अप्रोक्स? अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि हाई जाएगी। 90 190 के आसपास हो जाएगी। मे बी 80 प्लस तो जाएगी। 80 प्लस जाएगी। तो जैसा कि आपका हिंदी मीडियम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्रीलिम्स में सी सेट में ही फेल होता है, तो क्या आप उनको बोलना चाहें, कैसे तैयारी करें इसकी? तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं भी मैथ बैकग्राउंड की हूँ, लेकिन तैयारी तो मैंने भी करी है। तो प्रीलिम्स के कितने दिन पहले आपने सी सेट को पढ़ना शुरू कर दिया था? मैं तो पढ़ ही रही थी, मैंने दिसंबर-जनवरी से स्टार्ट कर दिया था। मेरे 2 घंटे मैं 2:30 बजे बैठ जाती थी जाके, और 2:30 से 4:30 में यही करती थी, मेरा फिक्स था। हाँ, कोई बुक वगैरह ली थी या यूट्यूब वगैरह से? नहीं, मैंने पीवाईक्यूज किया। पीवाईक्यू सॉल्व किए लगातार। कोचिंग लिया आपने सबके लिए? हाँ, मेरी कोचिंग है। तो आपको क्या लगा कोचिंग का यूपीएससी की जर्नी में कितना बड़ा महत्व? वो तो है, वो तो क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, सेल्फ स्टडी से नहीं पता चल पाती, कुछ टीचर्स तो हेल्प करते ही हैं। जैसे मैम बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं, बोलते हैं हमने कोचिंग नहीं ली, तो आपका क्या कहना है कि कोचिंग जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है, नहीं भी कर सकता तो उसका भी सिलेक्शन होगा? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी। तो अंत में जो फ्यूचर एस्पिरेंट जो खासतौर पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो प्रीलिम्स देने से सी सेट से काफ़ी डरते हैं कि होगा नहीं होगा, तो उनको क्या मैसेज रहेगा? बस ये है, पढ़ते जाओ, पीवाईक्यूज लगाते जाओ, और जो चीज़ें रिपीट हो रही है उन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी रिपीट बहुत कर रही है। जी मैम, एक और क्वेश्चन, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं पढ़ती रहती हूँ जब तक, मतलब मुझे पढ़ने में मजा आता है, मैं पढ़ती रहती हूँ। जब मेरा मन भर जाता है तो छोड़ देती हूँ, फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ऐसा मतलब मेरे कोई घंटे वंटे फिक्स नहीं है, कभी मन किया 4 घंटे पढ़ लिया, कभी मन किया 8 घंटे पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देती हूँ, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ। मैम बात कर रहे हैं जो सुबह का GS1 का पेपर था, करंट अफेयर कितना था उसमें? करंट अफेयर भी काफ़ी था, इस मतलब
मैंने पीवाईज क्यूज किए हैं, तो मतलब पहले ऐसा होता था कि शायद इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़े कम क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार मुझे लगा काफ़ी हैं इस बार। जी। तो करंट अफेयर के लिए आपने मैगजीन फॉलो किया, फिर न्यूज़पेपर या फिर यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं उनसे? सभी जो जो मटेरियल, मतलब मैंने तो न्यूज़पेपर वैसे ज़्यादा प्रीफर करा है। न्यूज़ में पता चलता रहता है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।